आज दारे खत्म नबूवत मेरे आका मौला के गुलामों, मौला अली पाक ने जुर्रत और शुजात के साथ मैदान में खड़े होके क्या पैगाम दिया कि जब जालिम दीन का दुश्मन ऊंची आवाज में बात करे तो फिर पीएसएल के मैच नहीं करवाने शुरू कर देते। मोमिन होते हैं, मैदान में उतर के जिहाद का ऐलान करते हैं। मैं पाकिस्तान की हुकूमत से मैं क्या आप सबका एक सवाल तो बनता है, जब कभी मजहबी इशू हो तो हमें हुकूमतें और इदारे एक जवाब देते हैं कि जी उलमा पहले इकट्ठे हो जाएं, जब उलमा इकट्ठे होकर किसी बात पे फतवा देंगे तो हम उस पर कार्रवाई करेंगे। मौलवी इकट्ठे नहीं होते। अब मौलवी तो इकट्ठे हो गए, अरब के मौलवियों ने भी जनाब फतवा दे दिया और पाकिस्तान के उलमा ने भी फतवा दे दिया कि इसराइल और उसके इत्तेहादियों के साथ जिहाद फर्ज हो चुका है। अल जिहाद, अल जिहाद, सही जवाब दे भाई हाथ उठा के। अल जिहाद, अल जिहाद, लब्बैक लब्बैक, अल जिहाद, अल जिहाद, लब्बैक लब्बैक। इस मौके पे भी जिसको जिहाद करने का दिल न करे उसको मैं इतना कहना चाहता हूँ, मैच करते करते मर जाने से 1000 दर्जे बेहतर है फलस्तीन के लिए लड़ते लड़ते मर जाओ। हुकूमत और नौकरी एक ना एक दिन तो खत्म होनी है। रही बात रसूलुल्लाह के दीन की, उसने क़यामत तक रहना है, क्योंकि कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा। बस रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। नाम शाहाने जहां मिट जाएंगे, लेकिन यहाँ नाम शाहाने जहाँ मिट जाएंगे, लेकिन यहाँ हश्र तक नामो निशाने पंजतन रह जाएगा। बस रसूल दीन हसन। कहते मौलाना साहब देखें तो सही, मौलवी इकट्ठे नहीं होते। मैंने कहा मौलवी इकट्ठे हो गए, तमाम मसलकों का इख्तलाफ भी खत्म हो गया, तमाम मकातब फिक्र के जय्यद उलमा इकट्ठे होके तमाम मजहबी और मजहबी सियासी जमातें जो हैं उनके जिम्मेदारान की तरफ से भी ऐलान हो चुका कि अल जिहाद, अल जिहाद, लब्बैक लब्बैक। लेकिन हैरत की बात है कि आज कसाफी स्टेडियम में मैच करवाने के लिए तो गवर्नमेंट को बड़ी जनाब दर्द उठ रहे हैं, इदारों को बड़ी परेशानी लायक है। केएफसी से लोग नफरत कर रहे हैं, पेप्सी कोक से लोग नफरत कर रहे हैं। बड़ी परेशानी बन रही है कि किस तरह लोगों को दोबारा स्पॉन्सर ये दिखा के उनके दिलों से जनाब इनकी नफरत मिटाई जाए। मैं कहना चाहता हूं 13-13 हजार, 14-14 हजार सिपाही, बम्बाई फौज, बम्बाई रेंजर, बम्बाई पुलिस, बम्बाई एफसी, ये 11-11 खिलाड़ियों को और एम्पायर और चंद अमले के बंदों को प्रोटेक्शन देने के लिए इतनी फौजें और एक सीरियल के लिए 900 करोड़ लगा के
मैच करवाने वालों को इतनी भी शर्म आ जाए तो मेरे ख्याल में आज इनको मैदान में निकलना चाहिए कि मैच जरूरी नहीं जिहाद, मैच जरूरी नहीं जिहाद। एक दूल्हे की शादी के मौके पे सजी महफिल में दूल्हे के सामने, उसके भाइयों के सामने, उसके बाबा के सामने मोहम्मद अरबी का फकीर कह रहे हैं और बानी महफिल से लेके अवाम तक एक ही बात हजूर के गुलाम ये कह रहे हैं कि यार हमारे लिए मुसलमानों के लिए मैच जरूरी नहीं जिहाद। अल जिहाद अल जिहाद अल जिहाद अल जिहाद लब्बैक 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 लब्बैक। ताजदारे खत्म नबूवत। मैं यहाँ पे कोई सख्त बात करूं गुस्सा लग जाएगा, अल्लामा इकबाल से पूछे। मैंने कहा इकबाल ये लड़ते क्यों नहीं है? इतने सारे मौलवी भी इकट्ठे कर लिए, अवाम भी इकट्ठी हो गई, सारे कहते हैं जिहाद करें लड़े, ये कहते नहीं असि ड्रामा बनावांगे, फिल्म बनावांगे, तराना कटांगे, लड़ना कोई नहीं। आप बताएं क्यों नहीं लड़ते? इकबाल कहता है इसलिए कि मैंने मीर सिपाह तेरी सिपाह देखी है, मैंने मीर सिपाह तेरी सिपाह देखी है, कुल हो अल्लाह की शमशीर से खाली है नियाम, कुल हो अल्लाह की शमशीर से खाली है नियाम। इकबाल कहता है जब नियाम के अंदर तलवार और शमशीर कुल हो अल्लाह वाली हो, जब यूरोप का डर ना हो, अमेरिका का डर ना हो, पैसे की लालच ना हो, उस वक्त मैदान जिहाद में खड़े होते हुए ना आर्मी चीफ डरता है, ना कमांडर डरता है, ना जनरल डरता है, ना सिपाही डरता है, ना जनाब आला वजीर दिफा डरता है, ना जनाब आला आपका सदर वजीर आजम डरता है। इसलिए कि कुल हो अल्लाह की नियाम आपकी, जनाब कुल हो अल्लाह की शमशीर आपकी नियामों में आए, तो जनाब जब वो शमशीर आपके हाथ से निकल जाए फिर सारा गजा लुट जाए परवाह नहीं होती है, फिर मस्जिद अक्सा बंद हो जाए परवाह नहीं होती है, फिर जनाब आला फलस्तीन लहू लहू हो जाए परवाह नहीं होती है। इन सारी चीजों के अंदर एक ही चीज की कमी है, वो गैरत वाला ईमान है। जिस दिन हुक्मरानों को मुयसर आ गया आप देखेंगे दुनिया का मंजर बदल जाएगा, आप देखेंगे माहौल बदल जाएगा। हम बस यही बात करना चाहते हैं बहैसियत मुसलमान, सब अपने गिरबानों में झांकिए, सब अपने गिरबानों में झांक के तहिया करके उठिए। हम जिएंगे भी हुजूर के लिए, मरेंगे भी हुजूर के लिए। बीमारी भी होगी तो हजरत अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम नाबीना सिहाबी की तरह कि जनाब मैदान में नाबीना होने के बावजूद भी चले गए, फरमाया मुझे ले चलिए, जब दुश्मन की फौजें ज्यादा आपकी तरफ बढ़े मुझे बिठा दीजिएगा सवारी पे, झंडा मुझे पकड़ा देना, आंखों वाले दुश्मन को आता देख के इधर उधर हो सकते हैं, मेरी आंखें नहीं है, मैंने कहां जाना है, कम अज कम झंडा आपका थाम के रखूंगा दुनिया को दिखाने के लिए। हुजूर के गुलाम ऐसे दलेर और बहादुर होते हैं। उस बीमारी की हालत में भी सियाबी रसूल चल पड़े ये कहते हुए कि ढूंढे ते दवाइयां मेरे यार रहन दे, आका दे बीमारानो। बंदे वेखो अपनी आवाज वेखो, ढूंढे ते दवाइयां मेरे यार रहन दे, आका दे बीमारानो बीमार रहन दे। बस हुजूर के गुलामों का एक ही तरीका, हालात जितने मर्जी कठिन हो, ये हुजूर के दीन के लिए मैदान में इसी तरह शीशा पिलाई हुई दीवार बन के खड़े होते हैं। हजरत साद अल असवद की तरह रसूलुल्लाह ने भेजा अपनी शादी का सामान लेके आओ। अभी बाजार में शादी का सामान खरीद रहे थे कि किसी ने आवाज दी, हुजूर फरमाते हैं जिसने जिहाद पे जाना है तैयार हो जाए। सुभान अल्लाह, ऊंची बोले।
दूल्हा साहब के सामने 14 सदियों पहले हजूर के सहाबा में से वो अजीम शानों वाले सहाबी हजरत साद अल अस्वद, उनकी बात करता जाऊं। अपनी शादी की शॉपिंग कर रहे हैं तो इतने में आवाज आई है, चलो भाई जिसने जिहाद पे जाना तैयार हो जाए। तो शादी की शॉपिंग छोड़ी, एक जोड़ा सिर्फ खरीदा सफेद नया, और बाकी तलवार अच्छी खरीदी, साथ में असलहा खरीदा, सवारी खरीदी, और मैदान जिहाद में लड़ते लड़ते शहीद हो गए। दुनिया ने देखा कि आखिर वक्त में उन्हें कहा गया पीछे हटे, आगे से दुश्मन बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो उन्होंने कहा किबला मुझे पीछे हटा रहे, जबकि जन्नत की खुशबू तो मुझे वहां से आ रही है। ऊंची बोले अल जिहाद लब्बैक लब्बैक। अल जिहाद अल जिहाद। हमें हज़रत साद अल अस्वद की शहादत, हमें एक रात पहले शादी करने वाले और अगले दिन शहीद हो जाने वाले हजरत हंज़ला रजी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत, हमें शादी की उम्र में जान देने वाले हजरत अली अकबर पाक की शहादत, हमें हजरत कासिम पाक की शहादत ये पैगाम दे रही है, जब दीन पे मुश्किल वक्त आए तो दीन को पीट करके मैदान से भागते नहीं, बल्कि मैदान में खड़े होके कहते हैं हमारा जीना भी अल्लाह रसूल के लिए, हमारा मरना भी अल्लाह रसूल के लिए। आज सदियों बाद आप भी और मैं भी अगर करबला वालों को सलाम कर रहे हैं तो किस लिए कर रहे हैं? क्या उन्होंने कहा था हम पहले बंदे ज्यादा करेंगे फिर मैदान में आएंगे? नहीं नहीं, हम इसलिए उनको सलाम कर रहे हैं कि उन्होंने मैदान करबला में आके बताया हम चाहे 72 हैं, हमारे मुकाबले में 20,000 हैं, हम फिर भी मैदान में लड़ेंगे ताकि हजूर की उम्मत को पता लग जाए कि याद रख लीजिए हजूर के नाम पे मर जाना इधर भी इज्जत है, आगे भी इज्जत है। आज सदियों बाद बड़े बड़े बादशाह, बड़े बड़े वजीरों का तज़किरा दुनिया भूल चुकी है, लेकिन मौला हुसैन को दुनिया आज भी सलाम कर रही है और कह रही है या हुसैन बने अली तेरा जमाना याद है। जिसको याद है बस वो पढ़ ले, या हुसैन बने अली तेरा जमाना याद है। या हुसैन बने अली तेरा जमाना याद है, छोड़ के तैबा तेरा करबल में जा, छोड़ के तैबा तेरा करबल में जाना याद है। बस हमारी इतनी गुजारिश है, तकरीर खत्म करते हुए कौम को यही पैगाम देता हुआ जाना चाह रहा हूँ कि जब तक जीना है हजूर के लिए जीना है और मरना भी है तो हुजूर के लिए मरना। सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत। अरे मैदान में आ जाए तो टलता नहीं है, ये ऐसा सूरज है जो कभी ढलता नहीं है। अरे कौन कहता है कि सैयद सरदार नहीं, सैयद का मतलब। हर बंदा मुआशी तौर पे परेशान है और हमारे तजिया निगार एक ही बात बता रहे हैं, दरिया खुश्क हो रहे ने, दरख्त कट रहे ने। ऐ जी 5-6 साल बाद इन्नी गर्मी पैनी है, वैसे आबादी भूख तो मर जानी है। भूख से मरने से ये बेहतर नहीं है बंदा फलस्तीन के लिए लड़ता मरे। पानी की कमी और किल्लत और फसलों के खुश्क होके उस माहौल से मरने से बेहतर नहीं है कि बंदा अल्लाह के नाम पे, किबला अव्वल के नाम पे लड़ता हुआ मारा जाए। अगर अल्लाह हमारे हुक्मरानों को हिदायत दे और जिहाद का ऐलान करे, हम तो तैयार हैं सारे। दाएं बाएं देखे किसी का हाथ नीचे तो नहीं है, हम सब इंशाअल्लाह जाने के लिए अपने बाल बच्चों समेत तैयार हैं। अल जिहाद अल जिहाद।
लब्बैक लब्बैक। नीयतों पे फैसले होने, नीयतों पे फैसले होने कि कौन कौन सच्ची नीयत के साथ किबला अव्वल के लोगों के साथ खड़ा था। वहां पे जनाब हमारी पहुंच हो सकी या नहीं हो सकी, लेकिन दिल के साथ अगर जाना चाहते थे आप, आवाज उठाते थे आप, याद रख लीजिए क़यामत के दिन आपकी और मेरी नीयतें तुलेंगी अमलों के साथ, और अमल वही वजनी होगा जो नीयत वाला होगा। पक्की बात है ना? नीयतों के साथ बनने ने अमलों और नीयतों दोनों के साथ पेश होना पड़ेगा। बस हमारी इतनी सी बात है, उस वक्त बंदा जिस वक्त पेश हो, शर्मिंदगी ना हो। वक्त इस जहान में सबके गुजर जाने हैं, बुज़दिल का भी दलेर का भी। काफ कखा दिया कुलियां, काफ कखा दिया कुलियां, रैन खड़ियां, चूनेदार हवेलियां ढैदिया ने, वेले औखड़े सौखड़े लग जांदे। ओ गल्लां याद सजन दिया रहदियां ने। अल्लाह ताला उमर साहब, उनके वाले साहब, उनके बिरादरान, उनके अहले खाना, बानियान महफिल सब पे अपना करम फरमाए, और दूल्हा साहब और दुल्हन साहिबा के खानदान वाले दोनों के ऊपर अपना फजल करम फरमाए। इन दोनों खानदानों को क़यामत तक इत्तेफाक व इत्तेहाद अता फरमाए। जरूर जरूर जरूर। मियाँ शहबाज साहब जी हमारे तहरीकी साथी बीमार हैं, उनके लिए दुआ करें। अल्लाह अपने हबीब के सदका उन्हें शिफाए कामिल अता फरमाए। इस बज़म में अल्लाह सब बीमारों को शिफा अता फरमाए। अल्लाह सब परेशान हालों की परेशानियां दूर फरमाए। अल्लाह सब मकरूज़ों को कर्जे से निजात अता फरमाए। अल्लाह ताला दूल्हा साहब और इनके ख़ानदान पे अपना ख़ास फजल फरमाए, इनके दोस्तों पे, इनके अहल खाना पे अपना करम फरमाए।